अक़लियती तबक़ात और दलितों को समाजी धारे से बाहर करने और इनकी तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने की साजिश। फस्ता 8वीं जमात की स्कॉलरशिप की मनसूखी शर्मनाक। मरकजी हुकूमत के इस बेरहम इक़दाम पर रियासती हुकूमत की खामोशी अफसोसनाक। स्कूली तलबा के साथ नेहरू पार्क पर कांग्रेस का धरना। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने फस्ता 8th क्लास के तलबा की स्कॉलरशिप को मनसूख कर दिया। इस तरह अक़लियती तबक़ात व दलितों की तालीमी तरक्की के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, जिस पर आज कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने रियासती जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल कांग्रेस उबैद बिन हमदान की क़यादत में नेहरू पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें तलबा की भी बड़ी तादाद शरीक थी। कांग्रेसी कायदीन ने इस स्कॉलरशिप की मनसूखी को मनसूबाबंद साजिश करार दिया और कहा कि हम इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम पर रियासती हुकूमत की खामोशी भी माना खैज़ है। ये तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ है। इस एहतजाजी धरने में सैयद कैसर, मुजाहिद खान, मोइन यूनुस, मोहम्मद रब्बानी, अबूद बिन हमदान और दीगर नौजवान कायदीन शरीक थे। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त नेहरू पार्क पर ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ स्कूलों के तलबा है जो कांग्रेस कायदीन के ज़ेर क़यादत एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इनकी स्कॉलरशिप को फिर से जारी किया जाए। अगर इनकी स्कॉलरशिप को मनसूख कर दिया जाता है, इनकी स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है, तो इनमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जो तर्क तालीम पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके वालिदैन जो है, इनके जो सरपरस्त जो है, इतनी इस्तात नहीं रखते कि अपने बच्चों को फीस देते हुए पढ़ा सके। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का मामला है, उसकी यहाँ पर जो है सो लेकिन खिलाफ वर्जी होती हुई नज़र आ रही है। मरकजी हुकूमत को ख़तई तौर पर यह हक क़तई नहीं पहुँचता कि वो स्कॉलरशिप को मनसूख करे। लिहाजा जो सो ये जो कांग्रेस के कायदीन का जो मुजाहरा हो रहा है, मुतालबा किया जा रहा है, बिल्कुल हक जानिब है कि तलबा जो है फर्स्ट से लेकर 8वीं जमात तक के जो तलबा है, इनकी स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ बहानों से अक़लियतों और दलितों की जो सो नाइंसाफ़ी का मामला किया जा रहा है, उनके साथ उनकी हुकूक तलफ़ी की जा रही है। ये बिल्कुल संगीन मामलात है। ये जो सो किसी भी मुल्क के मफाद में माने नहीं जाएंगे इस किस्म के जो सो इक़दामात को। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का जो मामला है, गरीब बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तो वो क्या करता, अपने बच्चों को जो है सो स्कूलों की तरफ भेजता है। अब जैसा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बहुत से स्कूलों में, खानगी स्कूलों में करीब जो सो मैं समझता हूँ कि 25% तक ऐसा हिस्सा होता है जो सो गरीब तलबा को मुफ्त दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये करता हूँ मैं हुकूमत से, क्या इन जो सो अहकामात पर अमलावरी हो रही है? क्या हुकूमत अपनी जानिब से ये रिपोर्ट पेश कर सकती है कि कौन से स्कूल में कितने फ़ीसद जो है सो तलबा को जो सो मुफ्त तालीम दी जा रही है और हुकूमत उसके जो सो अखराजात की अदायगी कर रही है खानगी स्कूलों को? तो ये ऐसा तो कोई मामला नहीं है। तो फिर यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुख्तलिफ क़वानीन के हवाले देते हुए या जो है सो फिर जो सो सरकारी स्कूलों का हवाला देते हुए ये जो सो तलबा को जो सो स्कॉलरशिप से महरूम करना बिल्कुल ही गलत बात है। और फिर चीज़ ये है, जहाँ सरकारी स्कूल मौजूद है, हम जानते हैं सरकारी स्कूल है, तलबा को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए स्कूलों में, क्या वो सरकारी स्कूलों में मौजूद है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वो है तो फिर आपका स्कॉलरशिप का मनसूख किया जाना वाजिबी है। जहाँ बहुत से स्कूल है, मैं अब जिस जगह ठहरा हूँ, जिस शहर में ठहरा हूँ, वो निज़ामाबाद है। मैं इस निज़ामाबाद शहर की बात करूंगा और पूरे निज़ामाबाद शहर की भी नहीं, सिर्फ चंद हिस्सों की बात करूंगा। जैसे कि जो चंद स्कूल है, आटू नगर में एक स्कूल है, मालापल्ली में एक स्कूल है, यहाँ जो सरकारी स्कूल है वहाँ तलबा की स्ट्रेंथ 400 था 500 है। और 400 था 500 स्टूडेंट वाले स्कूल में कम से कम अगर 28 बच्चों पे एक टीचर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ कितने टीचर है, मेरा सवाल है। इतने बड़े स्कूल को 4 या 5 जो साथ चला रहे हैं, तो इतना बड़ा जो सो बदनज़मी का मामला और क्या हो सकता है? और फिर किस बुनियाद पर जो सो सरकारी स्कूलों का हवाला देते हुए इस स्कॉलरशिप को मनसूख किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने आ रहा है। तो लाजमी ये है कि हम जो सो इस स्कॉलरशिप को फौरी बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ कांग्रेस के इन कायदीन को और इन मासूम तलबाओं को जो अपने मुतालबे को, अपने हक को लेकर जो सो सड़कों पर उतर गए हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर बैठे हुए हैं। मैं तालिब इल्मों को मुबारकबाद देता हूँ मैं कि वो अपने हक के लिए डट चुके हैं। और ज़रूरी भी है
निजामाबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर गोशे में इस तरह के मुजाहरे होने चाहिए, क्योंकि हक का मुतालबा है। ये बुनियादी जो हक जो इंसान को जो मिलता है, एक हिंदुस्तानी शहरी को जो मिलना चाहिए, वो हक का मुतालबा है। या तो आप पूरे गवर्नमेंट स्कूलों को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से और पूरे असातिज़ा से भरपूर करो, उसके बाद बोलो कि हम स्कूलों को जो सहूलतें फराहम कर चुके हैं, लिहाजा आप स्कॉलरशिप के हकदार नहीं है। वहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जब तक आप इन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को पूरी सहूलतों से आरास्ता नहीं कर देते और खानगी स्कूलों में कोटा मुख्तस नहीं करा देते, उस वक्त तक इस स्कॉलरशिप का मनसूख किया जाना सरासर नाइंसाफ़ी है, हक तलबी है। इसकी खिलाफ वर्जी बहुत ही जो लाजमी है, इसकी मुखालिफत होनी चाहिए और हो भी रही है, जिसका हम मासूम तलबा है जो नारे लगा रहे हैं। आप सुनिए उनके नारों को। उन्होंने छोटे छोटे प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं, ये देखिए ये प्ले कार्ड है, अक़लियतों के साथ इंसाफ करो। आज ये मुतालबा मरने करने पर जो तलबा मजबूर क्यों हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मासूम तलबा के हाथ में ये जो पोस्टर्स है बहुत मायने रखते हैं, इसको गौर करने की ज़रूरत। तो यहाँ पर जो तलबा की जानिब से जो सवाल उठाया जा रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, इस पर गौर करने की मरकज़ी हुकूमत को ज़रूरत है और साथ ही रियासती हुकूमत को भी इस बात की ज़रूरत है कि वो मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाए और तेलंगाना के तलबा के लिए इस जो मसले की यकसुई करवाए। यहाँ हम बात करते हैं कांग्रेस के कुछ कायदीन से। कुछ कायदीन हैं, हमारे उबैद बिन हमदान साहब हैं जो कांग्रेस जो अक़लियती सेल के रियासती जनरल सेक्रेटरी है और बहुत ही अक़लियती उमूर पर जो उनकी आवाज़ उठती है तो बड़ी बेबाक आवाज़ रहती है और बहुत से हसास मसाइल पर उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई और गुफ्तगू की है। तो हम उनसे पूछते हैं कि जिसो उबैद साहब, ये जो स्कॉलरशिप का मामला है, इसकी जो मनसूखी हुई, इसके असरात अक़लियती तबक़ात पे क्या मुरतब होंगे? आप देखिए, माइनॉरिटीज़ आज जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। तो आप देखिए, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक मोदी जी जो है 1000 रुपये फराहम कर रहे हैं तलबा को और 6th से लेके 10th तक 5000 रुपये कर रहे हैं। तो देखिए आप, ये उनके लिए बुक्स के लिए होने दीजिए या फिर पेंसिल पेन जो भी अखराजात है, ऑटो का खर्चा है, वो उसमें जो है ना उनका खर्चा जो है निपट जाता था। आज देखिए, आज बच्चे जो है फ़ीसा कैसा बनेंगे, आज उनके खर्चे कैसा वो करेंगे। अब इसमें जो है ना माइनॉरिटीज़ का तबका और स्कूल बच्चों का जो फ्यूचर है वो तबाह हो रहा है। तो इस ज़िम्मन में हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम ये डिमांड जो हवाला दिया है स्कॉलरशिप की मंसूखी के लिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, जो स्कॉलरशिप मंसूख की गई है, तो आप इस लोग से क्या कहेंगे? आप देखिए, रियासती हुकूमत माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम करी, उसमें क्या फैसिलिटीज़ चल रहे हैं आप सबको पता है। तो आज देखिए, वो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम होने के बाद उर्दू मीडियम स्कूल्स को ख़त्म किया गया है। ये एक साजिश है और एक स्कैम है। तो इस पर हमें तवज्जो देना ज़रूरी है कि ये उर्दू मीडियम स्कूल, इसको बेहतर सहूलत दिया जाए और स्कॉलरशिप भी जो है ना इसके साथ अमल किया जाए। तो ये हमारी जो है ना हुकूमत से डिमांड है। मैं ये पूछ रहा था, ये जो रेसिडेंशियल स्कूल का मामला है वो रियासत का है, मनसूखी स्कॉलरशिप मरकज़ी सतह पर। इस सालों से कहेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल का जो मामला है, क्या वो तमाम सहूलतें तलबा को मैसर होंगी जो होना चाहिए? आप देखिए, रियासती हुकूमत अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया तो आज तक फिर क्यों बयान नहीं दिया गया हुकूमत की जानिब से? तो और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का जो मामला आ रहा, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है कि केसीआर साहब मुसलमानों के हमदर्द है बल के बता रहे, फिर रियासती हुकूमत क्यों जो है ना तनकीद मरकज़ी हुकूमत को नहीं कर रही इस जानिब से? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मसले पे जो सो मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जो सो रियासती हुकूमत को आवाज़ उठाना चाहिए? बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1st to 8th क्लास अगर स्कॉलरशिप वो लोग कैंसिल कर सकते तो आप दीजिए ना, रियासती हुकूमत स्कॉलरशिप दीजिए। फिर एक नया मुतालबा उठ के सामने आ रहा है, आपके अक़लियती अक़ामती स्कूल अपनी जगह, उससे बात की उसके भी बहुत बड़ी तादाद दीगर स्कूलों में बढ़ती है, उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए कि मुतालबा उबैद बिन हमदान साहब का रियासती हुकूमत से। जी, अब रियासती हुकूमत में आप देखिए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट केसीआर साहब के पास है। तो आप केसीआर साहब एक स्टेटमेंट देना था, तो आप माइनॉरिटीज़ के हमदर्द जब बोल रहे तो फिर आप जो है ना ये हमदर्दी कहाँ जता रहे बताइए?
माइनॉरिटीज को खाली चॉकलेट दे रहे आप, खाली वादे कर रहे आप, और कौन सा वादा पूरा हो रहा बताइए। ये उवैस भाई हमने ये बताइए कि आपका ये जो धरना हुआ है, ये धरना रियासती हुकूमत के खिलाफ था या मरकजी हुकूमत के खिलाफ था? ये हम मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि अगर मरकजी हुकूमत अगर स्कॉलरशिप नहीं दे सकती तो आप आगे आना चाहिए था। आप जो है ना एक 3 क्लास या 4 क्लास की स्कॉलरशिप तो दे सकते ना। चलिए एक सवाल मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि जब जो सो रियासत मरकजी हुकूमत तो हाथ उठाएगी अखिलतों की जो सो कितनी हम तो सबको मालूम है, लिहाजा रियासत हुकूमत को आगे आना चाहिए, तो मुनासिबत है। तो ये मेरे को ये बोलिए कि अब जो स्कॉलरशिप मनसूख हो गई है, इसके असरात कितने तलबा पे पड़ेंगे और कितने खानदान इससे मुतासर होंगे? निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये साल रिन्यूअल जो स्कॉलरशिप हुई वो तकरीबन 26,000 स्टूडेंट्स की हुई, जिसमें से 20,000 रिजेक्ट हुए, और फ्रेश जो एकेडमिक ईयर में जो लोग करे वो 16,000 करे, जिसमें से 14,000 रिजेक्ट हुए। तो इसमें मैं समझता हूँ 80% लोगों का फर्क पड़ेगा। इसमें लोग जो है ना पढ़ाई से महरूम हो जाएंगे बच्चे, यानी कि आपको खतरा है कि ये बच्चे ड्रॉप आउट होंगे, तर्क तालीम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए एक काम करने वाली महीने को कितना कमाती, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये। तो आज वो स्कॉलरशिप अगर होती तो ये बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल बन सकता। बहुत बड़ी बात है। हमारे बुनियादी राइट्स में एजुकेशन की फराहमी भी शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रब एजुकेशन पे लगाई जा रही है। उबैद बिन हमदान साहब का जो कहना है कि जो सो तकरीबन जो है सो अब जो हवाले दिए कम 26,000 मैं समझ 36,000 तलबा जो सो स्कॉलरशिप से महरूम होंगे, और उसमें से मैं समझता हूँ कि जो 50-60% तर्क तालीम पर मजबूर हो जाएंगे। अगर ये 60% तलबा तर्क तालीम पर मजबूर होते हैं तो फिर जो सो हम सवाल उठाते हैं मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर, आखिर वो क्या करना चाहती है अक़लियतों के साथ? क्या उनको तालीम याफ्ता ख़वानेदा बनाना चाहती है या फिर उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहती है? बहुत बड़ा सवाल उबैद बिन हमदान ने उठाया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी कौम को जवाल पजीर कर देना है, बर्बाद कर देना है, तो उसको एजुकेशन से महरूम कर दो, तालीम से महरूम कर दो, इल्म से जो महरूम कर दो, और वही साजिश यहाँ होती भी नजर आ रही है। उबैद बिन हमदान का कहना है। तो ये थे हमारे कांग्रेसी कायदीन, बहुत ही अहम मसले को लेकर मार्केट में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, ये तलबा के साथ एहतजाज कर रहे हैं। हम जो सो इस एहतजाज की मुख्तलिफ वजहों से तायद होती हुई महसूस कर रहे हैं। और जो सो हमारे जो सो एक और नौजवान कायद है, मैं पूछूंगा राज कि ये जो स्कॉलरशिप की मनसूखी अमल में आई है, तो क्या जो सो ये अचानक होगा काम भी या कोई मनसूबाबंद काम नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं अवाम टीवी का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि हर कभी जो अवाम की तकलीफ़ में आके हकीकत बताने के लिए रोड पे आते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँ नईम भाई। मसला ये है, नरेंद्र मोदी जब से 2014 में हुकूमत में आए, जैसे ये पूरा 92 से आज तक 2014 तक जो RSS वाले बीजेपी वाले जो प्लान करके रखे थे कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को कैसी तरीके से डैमेज करना, ये कोई घंटा 2 घंटे पहले का प्लान ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये सालों से ये लोग फ़िरका परस्त लोग सालों से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने के से एक नया प्रोपोगंडा शुरू करे। स्कॉलरशिप वो लोग को देते जो यतीम, यसीर, गरीब, जिनके माँ बाप महीने में 2-3 हज़ार रुपये कमाते, जो अपने बच्चों की फ़ीस पे नहीं कर सकते, अपने बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दिला ले सकते, अपने बच्चों को बुक पेंसिल नहीं दिला सकते, उनको हुकूमत स्कॉलरशिप देती, पूरे सर्टिफिकेट दे के इंक्वायरी करके देते। तो जो भी VVIP से रहते, रिच फैमिली से रहते, वो बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आती। ये ऐसे गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप आती। तो मोदी हुकूमत का एक ही शुरू से प्रोपोगंडा है कि दलितों को, मुसलमानों को, बिछड़ी जात के लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, वो लोग को ख़त्म करो, वो लोग के एजुकेशन को ख़त्म करो, वो लोग की रोजी रोटी पे ख़त्म करो। आज GST लाए, अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ा, गरीब पंडी वाले को फ़र्क पड़ा, छोटे मिडिल वालों को फ़र्क पड़ा। अमीर आदमी अमीर होते जा रहा, गरीब आदमी गरीब हो रहा। आज ये बच्चों के स्कॉलरशिप 50,000 तेलंगाना में बच्चे, 50 लाख बच्चे तेलंगाना में, ये 50 लाख बच्चों का जिम्मेदार कौन? और आज यहाँ की हुकूमत क्यों खामोश है? TRS हुकूमत कब तक मुँह मूछ लेके बैठेंगी? आप तो बीजेपी के दुश्मन हैं, आप तो बीजेपी से फाइट कर रहे बोल रहे। हर कभी बीजेपी का साथ देने वाली अगर से कोई वाहिद जमात है
तो टीआरएस है। बीआरएस हर कभी टीआरएस बीजेपी की तायद में ठहरती। वाहिद एक हिंदुस्तान में जमात है जो कि बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ लड़ने का काम करती, वो कांग्रेस है। आज भी है, आगे भी है। हम हुकूमत से मुताला कर रहे और हुकूमत को लास्ट वार्निंग दे रहे, अगर से ये स्कॉलरशिप वापस नहीं दी जाएंगी तो हम ये तो एक रोड पे आके प्रोटेस्ट करें। इससे ख़तरनाक, इससे शदीद और गुस्से वाला एहतजाज भी हुकूमत को झेलना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार हुकूमत रहेंगी। इसकी बात ये देखिए, एक मनसूबाबंद तरीके से स्कॉलरशिप को ब्रेक किया गया है और उसका मकसद है अक़लियतों, उन्होंने और एक हवाला दिया, दलितों को यहाँ पर तरक्की से महरूम करना, इसका बहुत बड़ा मकसद है। बहुत बड़े तबके को ड्रॉप आउट करवाना है, तर्क तालीम करवाना है और उनको हुकूक व इंसाफ से महरूम करना है। मरकज़ी हुकूमत का मंसूबा है। ये अल्फाज से मोइनुल न्यूज़ के, अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।